अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने प्लांट्स को किस तरीके से छत पे मैनेज करूँगी, ठीक करूँगी, इस पर एक सीरीज़ बनाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे आप में से लोगों ने कहा था कि आप किस तरीके से अपने प्लांट्स को यहाँ पर लेकर आई हैं और किस तरीके से आप अपने प्लांट्स को ठीक करेंगे, उस पर वीडियो बनाई है। और बाहर लोगों ने तो ये भी कहा था, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने, कि जो जो काम आप करती जाइए वो सब आप हमसे शेयर कीजिए, इसलिए कि उन्होंने भी शिफ्टिंग की थी और उनके प्लांट्स भी ख़राब हो गए थे। सो आप देखिए कि हमने अब किया क्या है कि आपने देखा होगा कि जब प्लांट्स मेरे यहाँ पर आए थे तो वो सारे एक साथ जोड़कर रखे हुए थे, इसलिए कि ला के ऊपर पहुँचा दिए गए थे। और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी उनमें कुछ दिनों तक पानी भी नहीं डाला था, इसलिए कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि उनमें पानी डालें। और फिर कभी पानी बाद में डला, फिर नहीं डला, तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तो ये चेक करने के लिए कि भाई प्लांट्स कंडीशन कैसी है, प्लांट्स क्या हैं, तो फिर मैंने उन प्लांट्स को ऐसे अलग अलग दूर दूर रखा ताकि मैं उनको ठीक कर सकूं। जो सूख गए हैं उनके ब्रांचेस को चेक करूं क्या बचे हैं, इसलिए कि मेरे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब भी हो गए हैं। जिनमें पान के आपने देखे थे कितने अच्छे प्लांट्स थे, कुछ फर्न मेरे ख़राब हुए हैं, कुछ और फ्लावरिंग प्लांट्स ख़राब हुए हैं, और कुछ इंडोर प्लांट्स बहुत सारे ख़राब हुए। अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलता जा रहा है, मैं चेक करती जा रही हूँ। तो इसलिए आप देखिए कि सारे प्लांट्स हमने खोल कर रखे हुए हैं। और अब मैं इनके साथ क्या करूँगी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि ये इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स को चेक कर लिया, और जो प्लांट फिर मेरे ख़राब हो रहे थे उनको ला के मैंने इंडोर प्लांट्स को यहाँ पर रखा है। और आपने देखा होगा कि मेरे मनी प्लांट भी छत पे रखे हुए थे, वो प्लांट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। आप भी देखिए मनी प्लांट का ये वाला जो मेरा है, आप देखिए कितनी बुरी हालत में हो गया है। सो मनी प्लांट मैंने यहाँ से लेके नीचे जाके रख दिए हैं, और कहाँ रखे हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, उनकी क्या कंडीशन है, उनको मैं कैसे सेट कर रही हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट थे जो मैं भी नीचे ले गई हूँ, तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और आप देखिए कि अभी यहाँ मैंने बहुत सारे अपने प्लांट्स जो इंडोर हैं वो यहाँ रख दिए हैं, और थोड़ी सी मैंने इनकी सफाई इस तरह से की है। ऐसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, पता है, मैंने सिर्फ पानी ही डाला है। सफाई इस तरह से की है कि कुछ ये पत्ते बहुत ज़्यादा येलो हो गए थे तो वो मैंने हटा दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्लांट्स वैसे ही हैं। मैंने पानी ही डाला है, और देखिए सिर्फ पानी डालने और डायरेक्ट सनलाइट में जो प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है उन यानी से पानी डालने से और डायरेक्ट सनलाइट से ही उनके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये आप देखिए, है ना, कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और जिसमें आप इसे देख सकते हैं मेरे अडेनियम में भी फ्लावर निकलने लग गए हैं। हाँ, अब ये मनी प्लांट को मैं नीचे ले जाऊँगी, कुछ को मैं पानी में ग्रो कर लूँगी, कुछ को मैं दोबारा से लगाऊँगी। तो इसके अलावा आप देखिए कि मेरे जिन प्लांट में, कुछ प्लांट में मेरे समझिए इंसेक्ट का अटैक भी हो गया है, इतना ज़बरदस्त कि बिल्कुल ज़रा सा मेरा ख्याल हुआ होगा, लेकिन इतने दिनों अटैक नहीं किया। और सिर्फ प्लांट चूँकि जोड़ के रखे हुए थे तो उसकी वजह से भी बहुत एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में चला गया। ये देखिए जो मेरा इतना अच्छा हो रहा था कड़ी पत्ता, इसमें हो गया है इंसेक्ट का अटैक। ये आप देखिए, अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आप ये देखिए कि ये जो मेरा एस्पैरागस फन है, इस पर मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, आप देखिए इसकी कितनी अच्छी कंडीशन हो गई है। और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें ब्रांच इतनी बड़ी हो रही है, और मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है, यहाँ से देखिए आप ये ब्रांच निकली है, ये कितनी अच्छी हो गई है। तो ये सब इस वक्त हो रहा है, और बहुत अच्छे प्लांट्स हो रहे हैं। और ओनली पानी डालने से, थोड़ी सी केयर करने से आप देखिए कितनी अच्छी है। तो प्लांट्स इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमारे अच्छे होने शुरू हो जाएंगे जब उनकी हम केयर करते रहेंगे। आज मैं क्या करूँगी, इनमें से कुछ इंडोर प्लांट्स हैं उनको मैं ऐसी जगह चेक कर रही हूँ। पता है, यहाँ पर चेक भी करना है कि किस जगह पर डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा नहीं आती है। ये जब मैंने कहा था मैंने चेक कर लिया है कहाँ पर नहीं आती है, ये वो जगह है जहाँ पर ज़्यादा देर के लिए नहीं आती है। तो इस जगह पे हम इंशाल्लाह बाद में ग्रीन नेट भी लगाएंगे, और ये प्लांट को मैं कुछ प्लांट्स फिर इसमें से दोबारा नीचे भी ले जाऊंगी, स्टेयर्स पे रख दूंगी। स्टेयर्स पे कैसे मैंने प्लांट्स रखे हैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। और आज करूँगी क्या, जितने भी एक्स्ट्रा निकल रहे हैं हमारे प्लांट्स के अंदर इस तरह से घास वगैरह या दूसरे प्लांट, वो सारे आज मैं निकालूंगी। ये आज हमारा टास्क है। आज हमें ये करना है कि हम इतने भी इसके ब्रांचेस कट करूँगी, लीव निकालूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने सेकंड चैनल पे किस तरीके से मैं इनको कट कर रही हूँ, शॉर्ट वीडियो बना के डाल देती हूँ।
आप लोग चेक कर लीजिएगा कि हमें प्लांट्स को क्या करना है, किस तरीके से जो लीव्स कट करने हैं, ब्रांचेस कट करनी है। तो एक शॉर्ट वीडियो आप मेरी सेकंड चैनल पे हॉबी शॉप पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये जैसे ये है हमारी ये, तो ये सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के करने के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह हम सीड्स भी लगाएंगे, इसलिए कि अब मैं सोचूं सीड्स लगाना शुरू कर दूं, इसलिए कि इक्का दुक्का सीड्स लगाते रहेंगे। वैसे तो देखें अभी दोबारा से गर्मियाँ कराची में और भी जगहों पे दोबारा से गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तेज़, चूँकि रेनी सीज़न चल रहा है, लिहाजा आप कटिंग लगा सकते हैं। मैं बहुत से प्लांट की कटिंग भी लगाऊंगी, जिनकी कटिंग लगाऊंगी वो भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रा सेकंड वीडियो जो कि मैं क्या करूँगी वो डालूंगी ना, जब तो मैं आप लोग को बताऊँगी। तो हमें जो है वो भी करना है, सीड्स भी लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे जो ये प्लांट देख रहे हैं, एक बात मैं बताऊँ आपको कि जो मिर्च का प्लांट होता है, जैसे कि मेरी ये मिर्च का प्लांट है ना, तो मैंने इसको कट नहीं किया है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको कट करूँगी। मैंने ये इसको बिल्कुल फेंका नहीं, बिल्कुल सूख गया था, लेकिन दोबारा पानी डालने से देखिए दोबारा इसके अंदर लीव्स निकलने शुरू हो गए। तो ये प्लांट 3-3, 4-4 साल तक हमारे जो होते हैं ना सब्जियों के, जैसे बैगन है, ये हरी मिर्चें हैं, ये सर्वाइव करते रहते हैं। तो इनको आपको जब सीज़न चेंज होता है बाज़ लोग निकाल के फेंक देते हैं, फेंके नहीं, कट कर दीजिए, दोबारा से उसके अंदर से प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं, लीव्स निकलने शुरू होते हैं। मैंने ये सदाबहार के देखिए यहाँ पर बहुत सारे ये सीड्स लगाए थे और आप देखिए अब कितने अच्छे इनके प्लांट्स निकल आए हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको सेपरेट भी करना है। सो बहुत सारे पॉट मेरे रखे हुए हैं जिनके अंदर मैं निकाल के ये लगाएंगे, क्योंकि हमें अपना गार्डन सेट करना है, इस तरह करेंगे। और आप देखिए ये अगेव को भी हमें करना है इस तरीके से खड़ा, और इसको मुख्तलिफ जगहों पे रखना है डायरेक्ट सनलाइट में, ये भी हमें करना है, ठीक है। ये जैसे जैसे मैं करी जाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा ये देखिए, ये जो प्लांट है इसको भी हमें सही करना है, इसलिए कि आपने देखा था कितना अच्छा मेरा प्लांट हो गया था ये रोहियो का, और लेकिन चूँकि पानी वानी नहीं डला, इस तरह आके एक साथ रखे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसकी वजह से ये भी ऐसे ही हो रहा है। सो इसको भी हम ठीक करेंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये वाला मेरा प्लांट है, ये है स्विस चीज़ वाइन, इसको हम हैंगिंग बास्केट्स में लगाएंगे। ये देखिए, ये सारी इस तरह से नीचे से सारे पत्ते वत्ते घास वास निकालिए, इसको निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मेरा हो गया था ये, इसको भी हम ठीक करेंगे। तो जैसे जैसे ठीक करती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। और बस फिर इंशाल्लाह मैं जाती हूँ, अपने प्लांट्स को कट करती हूँ, जिस तरह से कट कर रही हूँ आप ज़रूर चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।